नमस्कार मित्रों, आप सभी को मैं डॉक्टर विजय देवी सिंह आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप सभी के हालचाल जोरदार होंगे, पढ़ाई का काम आप सबका सुचारू रूप से चल रहा होगा। चलना भी चाहिए क्योंकि समय है अब तैयारी का। एक टॉपिक है बाल विकास, जो मैं समझता हूं कि रीट की तैयारी में बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि रीट से बड़े जोरदार जो प्रश्न हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि भाई जब आप तैयारी करते हो और वहाँ पर यदि कोई पूछेगा कि भाई कौन कौन सी बातें हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ना ज़रूरी है, तो बहुत छोटा सा इसके बारे में हम कुछ परिचय है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो भाई देखो, जो इसके बारे में जानना ज़रूरी है वो बातें रहती है कि कुछ फैक्ट जो है बाल विकास के बारे में मित्रों। तो सबसे पहले तो हम बाल विकास जो शब्द है एक बार इसको समझे कि भाई आखिर होता क्या है और हम किसे कहेंगे बाल विकास। तो मित्रों, बाल विकास का मतलब है एक बच्चे का जब जन्म होता है और जन्म के पहले से लेकर जब वो किशोरावस्था तक पहुंचता है, उन सब के अध्ययन को आपने बाल विकास के नाम में या बाल विकास के रूप में परिभाषित किया है। वर्ड्स वगैरह भाई ठीक से दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं आप लोगों को, वो एक थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं कि किसी तरह का जो वर्ड्स है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इंक वगैरह जो फैलती है थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो मुझे लगता है कि अभी बिल्कुल ठीक है, कोई इशू रहेगा नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब देखिए, बाल विकास के बारे में सबसे पहले तो इसका अध्ययन है जो हम एक बार जान लेते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा है भाई, एक विद्वान का नाम लिख दिया है कि क्रो एवं, जो क्रो है वो क्या कहता है बाल विकास के बारे में। क्योंकि कई बार क्या होता है, डायरेक्टली इसके बारे में छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है, कहता है साहब बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है। बाल विकास एक वैज्ञानिक अध्ययन है मित्र, ये हमने यहाँ पर आंसर के तौर पे रखा है और ये हमारा जवाब है। बाल विकास एक वैज्ञानिक अध्ययन है, ये पहला जवाब रहेगा कि बाल विकास एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें, जी हाँ, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था, ये छोटी सी बात रही है, किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ये यहाँ पर आपने केवल इतना सा कहकर छोड़ दिया है और मैं बिल्कुल ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि टू द पॉइंट हमें आगे बढ़ना है। ये पहला आंसर रहेगा बाल विकास के बारे में, जो कि क्रो ने कहा है। मित्रों, ऐसा ही एक नाम हम और मेंशन कर सकते हैं और जो ये रहेगा, इसमें हमने नाम मेंशन किया है, जेम्स ड्रेवर का आप लोगों ने नाम मेंशन कर दिया है। तो ये भाई जेम्स ड्रेवर जब आपसे पूछेगा कि इनकी कहानी क्या रहेगी, सेम बात कही है इन्होंने, मैं शॉर्ट में बताऊंगा आप लोगों को। इन्होंने भी यही कहा है भाई, गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, तक का अध्ययन किया जाता है मित्र। ये हमने एक नाम और ऐड कर दिया है यहाँ पर। तो देखा जाए तो भाई एक बात तो ठीक है कि बाल विकास में जो अध्ययन किया जाता है वो किशोरावस्था से पहले तक का अध्ययन किया जाएगा और विकास में जो अध्ययन है वो जीवन पर्यंत किया जाता है। तो अब यहाँ पर हमें केवल और केवल जो शब्द है आपका विकास, इसके बारे में बात कर ली जाए, क्योंकि बाल विकास का जो अध्ययन है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, कहते साहब केवल और केवल बाल विकास यदि पूछेगा तो भाई देखो, बाल विकास का मतलब होता है एक बालक का अध्ययन। ये आपका रहेगा बालक के विकास का अध्ययन, बालक के विकास का अध्ययन। और हमारे यहाँ पर जब पूछोगे बालक के विकास का अध्ययन, तो बालक किसे कहोगे? तो बालक होता है भाई, बालक का मतलब हो गया है, या फिर बालक से हमारा जो अभिप्राय है ये किसे रहेगा या किसे कहोगे बालक के बारे में। तो बालक के बारे में हमने एक ही बात कही है और वो बालक जो रहेगा उसमें क्लियरली मेंशन कर देना, कहता साहब गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था के पूर्व तक, किशोरावस्था से पूर्व तक का। तो अब देखो भाई, ये आपने मेंशन कर दिया है
ये भाई बालक का रहेगा जो आपने समझा है। अब हम यहाँ पर दूसरा जो नाम है आपका विकास, मैं सबसे आसान जो इसका मीनिंग है वो बताऊंगा, मेरा वादा है इससे आसान इसका मीनिंग कभी तक आप लोगों ने नहीं देखा और सुना होगा। क्या रहेगा आइए देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया आपको मानवीय संरचना में, ध्यान रखिएगा, और उसमें हमने मेंशन कर दिया है मानवीय संरचना में होने वाले समग्र एवं सतत परिवर्तन विकास है। अब जब आप इस तरह की बातें करोगे, विकास है, तो यहां पर दो शब्द आपके पास आए हैं। पहला जो शब्द है मित्र, ये शब्द आपको ध्यान रखना है कि समग्र का मतलब क्या रहेगा। समग्र का मतलब रहेगा आपका, चाहे आप शारीरिक बात कर लेना, चाहे आप मानसिक बात कर लेना, चाहे आप भावात्मक बात कर लेना, चाहे आप सामाजिक बात कर लेना, चाहे आप भाषात्मक बात कर लेना, और चाहे आप सांवेगिक बात कर लेना, चाहे आप नैतिक बात कर लेना मित्रों। तो मैंने कुछ का नाम जो है वो सेलेक्टेड नाम ही लिखे हैं, ये हो गया है। सतत जब पूछोगे तो सतत का मतलब हो गया है भाई गर्भाधारण से लेकर जीवन पर्यंत, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत इसमें शामिल हो जाएगा मित्र। ये आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत के परिबंध। आप जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं मित्र वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जब आपने कहा सर आगे बताइए, तो आगे अब हमें क्या ध्यान रखना है, हमें सबसे पहले जो एक नाम है वो हमने बताया है। कौन से वाला नाम बताया, तो अब यहाँ पर हमने कुछ डेफिनेशन लेनी है जो हमें बताने का काम करेंगे कि भाई आखिर होता क्या है। तो हरलॉक के बारे में मैंने दो डेफिनेशन आपको बताना चाहता हूँ। पहला कहा है भाई क्रमिक एवं संगत, क्रमिक एवं सतत परिवर्तनों का उत्तरोत्तर क्रम है, ये आपने कहा है। जल्दी से एक एक करके जो डेफिनेशन है, चाहे नोट करना, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेना, चाहे आप पढ़ना स्टार्ट करना। दूसरा इन्होंने कहा है भाई नवीन विशेषताओं एवं आकृतियों का उत्पन्न होना व पुरानी का लोप होना, ये इसका आंसर रहेगा। तो ये हरलॉक आपने आंसर दे दिया है मित्र, जो आपको ध्यान में रखना है। अगला जो आंसर रहेगा उसमें हमने एक नाम जोड़ा है आपका, ये रहेगा बीएफ स्किनर का नाम जोड़ा है मैंने। इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आता है इसका नाम। और क्या कहा है भाई, विकास धीमी एवं सतत प्रक्रिया है। विकास धीमी एवं सतत प्रक्रिया है, ये इसका व्यू है। यदि किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है भाई, मैं वापस कर देता हूँ एक बार। ये वाला जो डेफिनेशन है, यदि ये देखना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट आराम से मित्रों ले सकते हो, और फिर हम आगे जो डेफिनेशन है वो हम बात करेंगे। अगला जो आंसर रहेगा, इसमें चाहो तो हम एक और इसकी जो डेफिनेशन है वो भी आप ऐड कर सकते हो कि विकास, हमेशा ध्यान रखिएगा। और किसकी डेफिनेशन है ये, तो आपको ध्यान देना है भाई हरलॉक का है। और कुछ लोग क्या कहते हैं भाई विकास को केवल अभिवृद्धि तक सीमित रखते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमने एक नाम इसमें जोड़ दिया कि भाई विकास अभिवृद्धि तक सीमित न होकर, ध्यान रखिएगा। और इसमें कहा कि भाई जो विकास है वो अभिवृद्धि तक सीमित न होकर प्रौढ़ावस्था
तक के परिवर्तनों को शामिल करते हैं। ये हमने आंसर दिया है। विकास अभिवृद्धि तक सीमित न होकर प्रौढ़ावस्था तक के परिवर्तनों को शामिल करते हैं। मित्र, ये जो परिभाषाएं हैं, तीनों डेफिनेशन ये हरलॉक की रहेगी। ये हमने आंसर दिया है। अगला जवाब रहेगा और उसमें भी यही जो नाम है, काफ़ी मैं तो कहूँगा भाई सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये नाम रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला रहेगा आपका, और उसमें हमने नाम लिया है डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार। ये रहेगा आपका डगलस व हॉलैंड के अनुसार। और हमने क्या आंसर दिया है भाई? विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है जो जीवन पर्यंत रहती है। ये मित्रों आपका जो आंसर है डगलस और हॉलैंड का है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और लास्ट जो बताऊंगा एक और डेफिनेशन है, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। एक लास्ट नाम रहेगा, क्योंकि मैंने कहा कि मैं केवल सिलेक्टेड नाम आपको बताने वाला हूं। ये रहेगा आपका कुप्पुस्वामी का, और ध्यान रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता साहब विकास में पूर्ण से अंगों, अब अंग भी कह देना, कई जगह पर ये अंश भी मिलेगा मित्रों आपको। पूर्ण से अंगों एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित होती है। ये भाई देखो आपने नोट किया है, और एक क्लास में सब कुछ दिखाना होता है, इसे थोड़ा सा मैं स्पीड थोड़ा सा फास्ट रखता हूँ। ये विकास के बारे में हो गया है। अब एक शब्द आता है आपका अभिवृद्धि, कई बार उलझन में डाल देता है कि विकास क्या है, बाल विकास क्या है, और अभिवृद्धि आपने किसे कहा है। तो मित्रों अभिवृद्धि का मतलब रहेगा ग्रोथ रहता है, डेवलपमेंट और ग्रोथ हम कहते हैं। अभिवृद्धि का मतलब होता है मानवीय संरचना में होने वाले प्रत्यक्ष एवं मापन योग्य परिवर्तन अभिवृद्धि होता है। तो यहां पर आपने क्या मेंशन किया है कि भाई मानवीय संरचना में, मानवीय और संरचना हमने मेंशन कर दिया है कि भाई मानवीय संरचना में होने वाले, एक तरफ आपने कहा है प्रत्यक्ष एवं मापन योग्य परिवर्तन, मापन योग्य परिवर्तन। अब देखो भाई प्रत्यक्ष का मतलब है जिसको देखा जा सकता है। अब जैसे कहा कि देखो भाई आपने कहा है, आपने अंग कह दिया है, आपने कहा त्वचा कह दिया है, बाल दिख रहे हैं ना भाई आपको। इसके अलावा हमने कहा लंबाई कहा है, भार आपने कह दिया है। तो ये त्वचा बाल सब ये सब हमें दिखाई भी देते हैं और हम इनका मापन भी कर सकते हैं। ये अभिवृद्धि कहलाता है। मैं एक बार जरूर कहूँगा, क्लास अच्छी लगती हो तो मित्रों क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और आप जब आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स तो मेरे ख्याल से आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि क्लास हम लेकर आते हैं, पूरे दिल से लेकर आते हैं, पूरे एफर्ट डालकर लेते हैं। क्लास को आप लाइक भी कर सकते हो, क्लास को आप शेयर भी कर सकते हो। आपका मन करे तो आप अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट कर सकते हो क्लास को देखने के लिए, और क्लास के लिंक को आगे भी शेयर करने के लिए क्लास के जो चैनल है हमारा उसको भी आप सब्सक्राइब अपने मित्रों से करवा सकते हो, क्योंकि ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है जहां हम आपके लिए काम करते हैं, आपकी सफलता के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है मित्रों, कुछ छोटे छोटे जो नाम हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। उसको हमने नाम दिया है बाल विकास संबंधी तथ्य आपने कहा है। तो ये हो गया भाई बाल विकास संबंधी तथ्य आपने हो गया है।
तो जब आपसे पूछेंगे बाल विकास संबंधी तथ्य, तो अब यहाँ पर कई सारे तथ्य होते हैं मित्र, जैसे कि तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले बताना है कि देखो भाई, बाल विकास का सर्वप्रथम जो अध्ययन है, ये हमें जानना है। बाल विकास का सर्वप्रथम जो अध्ययन है मित्र, ये किसने किया है? तो देखो, याद रखना, यहाँ पर आपको जॉन लॉक का नाम ध्यान रखना है, और जॉन लॉक के अलावा भी आपको ध्यान रखना है, और वो रहेगा थॉमस हॉब्स का नाम आपको ध्यान रखना है। ये वो विद्वान है जिन्होंने बाल विकास का जो अध्ययन है ये सबसे पहले किया है। तो जी हाँ, बाल विकास पूछेगा तो जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स आपको जवाब देना है। दूसरा जवाब मित्रों, आपको ध्यान रखना है, बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन यदि पूछेगा, सर्वप्रथम, जी हाँ, वैज्ञानिक अध्ययन यदि पूछेगा, तो आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा ये आंसर बनेगा पेस्टोलॉजी का बनेगा। और आप सभी को ध्यान है, पेस्टोलॉजी ने 1774 में अपने बालक का इन्होंने अध्ययन किया है। और इसमें हमें एक बात जरूर ध्यान रखनी है, पेस्टोलॉजी का विकास का सर्वप्रथम जो बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन पेस्टोलॉजी ने किया है। अब इसमें क्या है कि इनका बाकायदा विवरण उनकी पुस्तक में मिलता है, विवरण उनकी पुस्तक, और पुस्तक का नाम है भाई बेबी बायोग्राफी, पुस्तक है इनका, ये बेबी बायोग्राफी में है। ये हमने एक और आपका जो आंसर है वो जोड़ा है। तो भाई ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि भाई और कौन कौन सी बातें रहेगी जो हमें ध्यान में रखनी है, तो यहाँ पर अपने अगला जवाब रहेगा, और अगला जो आंसर है मित्र वो क्या रहेगा? तो भाई ये तो इसके बारे में हो गया है, पहली बात हो गई है। अब हमने इसके अलावा हमने नेक्स्ट ध्यान रखना है, और उसमें हमें इसके, जी हाँ, आप एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आप कहोगे सर कि आप स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते हैं। ये हमने जब आंसर दिया है, तो इसके आगे जब हम बढ़ते हैं मित्र, तो फैक्ट है अभी, कहते साहब प्रथम बाल सुधार गृह की बात कर रहे हैं अभी हम, प्रथम बाल सुधार गृह आपने कहा है, और ये जो रहेगा मित्रों 1887 न्यूयॉर्क में आपने खोला है। आप समझ गए, मतलब अमेरिका में आप लोगों ने स्थापित किया है। ये आपका पहला आंसर है, प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना। उसके बाद में फिर हमने एक और जवाब दिया है, और वो रहेगा प्रथम बाल निर्देशन केंद्र, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र कहिएगा, प्रथम बाल, और उससे पहले कहिएगा भाई बाल, अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहिएगा, बाल अध्ययन आंदोलन का शुभारंभ, ये मित्रों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर रहेगा भाई स्टेनले हॉल के द्वारा किया गया है। इसी को आपने किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा है। ये किशोर मनोविज्ञान का जनक है। दूसरा आपको आंसर दिया है एडोलसेंस पुस्तक का रचयिता है। ये भी आपने आंसर दिया है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे मित्र, जो आपको ध्यान रखना है। अगला जो आपको इसमें ध्यान रखना है कि भाई ये शुभ काम इसने कब किया मित्रों, तो ये किया है इसने 1893 में,
और कहाँ पर किया है मित्र, तो ये शुभ काम अमेरिका में किया गया है। अब आपने कहा कि भाई किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहने वाला, किशोरावस्था, जी हाँ, को तनाव तूफान की अवस्था कहा, तनाव, और तनाव के अलावा मित्रों तूफान की अवस्था कहा है, तूफान की अवस्था कहा है इन्होंने। ये एक और बात इनके बारे में रहेगी। इसके बाद में हम थोड़ा सा और अभी आगे बढ़ने वाले हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, ताकि आपको आसानी रहे। फिर कहोगे सर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते हो, टाइम नहीं देते हो, तो एक बार आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़े हैं, और जब हम आगे बढ़ते हैं मित्र, तो हमने एक बात और कही है प्रथम, और इनके द्वारा, हॉल के द्वारा भाई देखो एक और काम किया है आपका स्टेनले हॉल ने अमेरिका में। ये भाई थोड़ा सा हमने आंसर दिया है, और दो काम हमने यहां पर कहा है। एक है साहब देखो बाल अध्ययन समिति, बाल अध्ययन समिति, ये हमारा आंसर रहेगा, बाल अध्ययन समिति। और दूसरा जो जवाब है वो आपको ध्यान रखना है, बाल कल्याण समिति। बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति की स्थापना की मित्रों, की स्थापना की है, ये आपने कहा है। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे क्योंकि टाइम मित्रों बड़ा फास्ट निकलता है हमारे पास, क्योंकि पढ़ाने और बताने के लिए बहुत कुछ होता है। इंटरटेनमेंट हमें करना आता नहीं है, नौटंकियाँ हमें आती नहीं है, क्योंकि नौटंकियाँ करने वाले बहुत सारे मौजूद हैं। अपन काम की बात करते हैं, इसलिए थोड़ा सा गंभीर होकर पढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके वक्त की जो कीमत है वो क्या रहती है। हमने अगला यहाँ पर जोड़ा है नाम, और क्या जोड़ा है मित्रों, ध्यान रखिएगा, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र कह दीजिएगा। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र कहा है आपने, ये विलियम हिली ने खोला है, विलियम हिली के द्वारा 1909 मित्रों ये रहेगा आपका। जी हाँ, प्रथम जो विलियम हिली है उनके द्वारा मित्रों आपने प्रथम जो बाल कह सकते हो आप, हिली के द्वारा खोला है, और ये इन्होंने खोला है 1909 में। और कहाँ पर खोला है मित्रों, तो न्यूयॉर्क में खोला है, वही अमेरिका में खोला है ये। आगे हम बढ़ते हैं भाई, और अब हम कहेंगे भारत में, भारत का नंबर आएगा मित्रों। और जब भारत के बारे में आप बात करोगे तो कहते हैं भारत में बाल मंदिर संस्था, बाल मंदिर संस्था की शुरुआत गीजू भाई बधेगा के द्वारा, गीजू भाई बधेका। कमेंट करते रहिएगा, बताते जरूर रहिएगा भाई क्लासेस जो है वो आपको कैसी लग रही है, पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है हमारा प्रयास। गीजू भाई बधेका 1920 में गुजरात में मित्रों, अहमदाबाद में इन्होंने ये सारे काम किए हैं। इतना ध्यान रखिएगा, गीजू भाई बधेका जो थे वो मौर्य मोन्टेसरी से काफ़ी प्रभावित थे। और यदि पूछेंगे भारत में बाल अध्ययन जो था उसकी शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की गई है, तो यहां पर आपका आंसर अलग हो जाएगा। भारत में बाल अध्ययन, भारत में बाल अध्ययन का शुभारंभ आपको बताना है कि भारत में बाल अध्ययन का जो शुभारंभ है मित्र वो किसके द्वारा और कब किया गया है। तो भारत में बाल अध्ययन का जो शुभारंभ है मित्र वो आपने किया है, और यहाँ पर रहेगा ताराबाई मोडक, ताराबाई मोडक के द्वारा, और ये इन्होंने किया है, जी हाँ, 1930 से इसका शुभारंभ माना जाता है। अब मित्रों ये तो आपने बाल विकास
के बारे में, विकास के बारे में, अभिवृद्धि के बारे में और विकास से जुड़े हुए कुछ फैक्टों को लेकर आपने चर्चा की है। अब हमें देखो मित्रों थोड़ा सा आगे बढ़ना है, और जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो भाई देखो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि भाई विकास से जुड़ी हुई कुछ अवस्थाएं होती है, विकास की अवस्थाएं होती है। अब जब हम विकास की अवस्थाओं को लेकर मित्रों बात करते हैं, देख रहे हो ना भाई ट्रेन की आवाज कितनी जोरदार वाली आती है। और एक साथ चार दो दो ट्रेनें निकल रही है भाई दोनों तरफ से। आवाज देखिएगा, इस अवस्था में पढ़ाना भी होता है, इसमें रहना भी होता है। तो विकास की अवस्थाओं को लेकर हमने चर्चा की है। पहला जो रहेगा आपका गर्भावस्था कहिएगा मित्रों। गर्भावस्था आपने कहा है लगभग 280 डेज की होती है, लगभग 280 डेज की होती है। लगभग लिख दिया कि आप क्लेम करो सर हमने तो इतना पढ़ा हुआ है, इतना पढ़ा हुआ है। लगभग 280 डेज की होती है। ये रहती है आपकी शैशवावस्था। मित्रों जन्म से 6 वर्ष की रहती है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की रहती है। और मित्रों ये रहेगा आपका किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष की रहती है। थोड़ा बहुत वेरिएशन देखा होगा आप लोगों ने, उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आपकी अवस्थाएं रहती है। अब जब हम बात करते हैं इस वाली स्टेज को, तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो आपको मित्रों ध्यान रखनी है। अब इसमें जो रहेगा आपका गर्भावस्था में, इसका पहला जो अवस्था आपने नाम दिया है वो रहेगा आपका बीजावस्था। आपने कहा है ये पहली अवस्था होती है बीजावस्था। और ध्यान रखिएगा भाई ये जो आपका समय रहेगा इसमें आपने एक ही बात कही है, और इसको आप ओवम पीरियड भी कहते हैं। जर्मिनल पीरियड भी आप कहते हो मित्रों। इसमें जो प्राणी कह सकते हो वो अंडे की आकार में रहता है, माँ के गर्भाशय में तैरता रहता है। इसको आपने जी हाँ ओवम यानी बीजावस्था कहा है। नेक्स्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा भ्रूणावस्था रहेगा। भ्रूणावस्था आपका समय रहेगा। अमूमन पहले वाले का जो समय यदि बात करते हो कि भाई फर्स्ट का जो समय है आपका वो कब तक रहेगा मित्रों, तो आप कह सकते हो कि भाई लगभग इसका जो समय है, लगभग बता रहा हूं मित्रों 2 वीक का समय रहता है इसका, लगभग 2 वीक का समय रहता है। भ्रूणावस्था एम्ब्रियो पीरियड इसको कह रहे हो आप। एम्ब्रियो आपने कहा है, एम्ब्रियो पीरियड आपने नाम दिया है। ये रहेगा लगभग 2 वीक से लेकर, ध्यान रखना 2 वीक से लेकर लगभग 8 माह तक का ये समय रहेगा। जी हाँ, कब तक का समय रहेगा तो हमने इसको आंसर दिया है। और 8 सप्ताह कह दीजिएगा मित्रों, माफ कीजिएगा 8 सप्ताह नहीं कहेंगे, 8 वीक कहेंगे इसको। ये रहेगा आपका जी हाँ 8 वीक तक का समय है ये। अब इसमें आपने क्या मेंशन किया है, जो भ्रूण है मित्रों इसकी 3 लेयर होती है। जी हाँ, कितनी इसकी लेयर रहेगी, तो आपने कहा कि सर इसकी जो लेयर है भ्रूण की वो 3 लेयर होती है। कौन कौन सी होती है मित्रों, तो पहला कहा है आपने एक्टो कहा है, एक्टोडर्म कहा है। इसको आपने कहा है मेसोडर्म कहा है। और ये जो है आपका एंडोडर्म कहा है मित्रों। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है भाई, ये प्रथम कह दीजिएगा। और प्रथम शब्द यदि नहीं बोलना चाहो आप इसके लिए, तो हम दूसरा नाम इसके लिए बोलेंगे। और वो क्या रहेगा दूसरा, कहते साहब ये बाह्य परत होती है, ये मध्य परत होती है भ्रूण की। और ये जो मित्रों रहेगा ये आंतरिक परत होती है आपका जो भ्रूण है उसकी। तो अब इसमें कुल मिलाकर हमने एक बात जोड़ी है, कौन सी वाली जोड़ी है, कि जब भी बाह्य परत का नाम आएगा, एक्टोडर्म है ये, तो इसमें हमने एक ही बात जोड़ी है मित्रों कि इसमें जो है आपका बाहरी जो अंग होते हैं
ये विकसित होते हैं बाहरी अंग आपने कहा है। ये जो रहेगा इसमें मांसपेशियां बनती है मित्रों, ये आपने कहा है। और इसमें जो रहेगा ये पाचन तंत्र जो रहेंगे मित्रों, ये आपका विकसित होता है। तो मैं चाहता हूँ साइड में हो जाता हूँ अभी, जो मेरे मित्र इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो आप आराम से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आसानी रहे। और फिर लास्ट जो नाम रहेगा, थर्ड जो स्टेज रहेगी, उसको कहा है आपने गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो जो भी मित्र इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते भाई जल्दी से ले लीजिएगा क्योंकि समय थोड़ा सा कम रहेगा। और ये स्टार्ट होती है आपकी 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक चलने वाला पीरियड है ये। जो भी मित्र इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके और फिर आगे जो चीज़ें हैं उनको देख सके। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये बाकी आपकी अवस्थाएं रहती है, ये आपका गर्भावस्था के बारे में आपने चीज़ों को बताया है। अब यदि हम यहाँ पर बात करते हैं शैशवावस्था के बारे में, तो अब हमारा देखो भाई पीरियड ये रहने वाला है शैशवावस्था। तो अब क्या है कि देखो साहब, इसमें हम जो भी बातें करेंगे वो केवल और केवल डायग्राम के माध्यम से करेंगे क्योंकि समय कम रहता है भाई क्लास में। तो सबसे पहले इसमें हमने एक नाम जोड़ा है और वो नाम क्या रहता है साहब, विकास की गति तीव्र होती है। विकास की गति तीव्र होती है, ये एक स्टेटमेंट है। किसके द्वारा कहा है ये? तो हमने आंसर दिया है सर, ये वॉटसन ने कहा है। ये किसने कहा है मित्र? तो आपने कहा है वॉटसन ने कहा है ये वाला। हमने दूसरा भी नाम इसमें जोड़ा है कि भाई और क्या रहेगा, तो हमने सेकंड इसमें नाम जोड़ा है, विकास की गति तीव्र होती है। वॉटसन ने ये जवाब दिया है। नेक्स्ट हमने कहा जो पहला अगला जवाब है, कहता था 4-5 वर्षों में, 4-5 वर्षों में बालक को जो बनना होता है, बालक को जो बनना होता है बन जाता है। ये हमने दूसरा आपको आंसर दिया है। और इसमें हमने जोड़ा है सिगमंड फ्राइड, हमने जोड़ा है सिगमंड फ्राइड आपने कहा है। ये आपका दूसरा आंसर हो गया भाई, सिगमंड फ्राइड के द्वारा ये जो कोटेशन है वो दिया गया है। जल्दी से मेरे तमाम जो मित्र हैं इसको लिखना चाहे वो लिख सकते हैं क्योंकि यही वो बातें रहेगी जो आपको आगे काफ़ी मदद करने वाली है। क्योंकि हम इसमें आगे नाम लेंगे। कहते साहब सीखने का आदर्श काल होता है, सीखने का आदर्श काल है मित्रों। और सीखने का जो आदर्श काल है ये बैलेंटाइन के द्वारा कहा गया है। ये अपने बैलेंटाइन इसमें नाम जोड़ दिया है। अब मित्रों मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, मुझे जो लगता है कि मैं रेलिवेंट है, ज़रूरी है, केवल मैंने वही नाम जोड़े हैं। अब बात करेंगे इसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में। विशेषताओं में हम क्या क्या बताने वाले हैं आइए देख लेते हैं। तो केवल और केवल जो गिनती की जो बातें हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन करनी है, फालतू एक भी बात नहीं लिखनी है। तो हमने कहा भाई शारीरिक और मानसिक जो विकास है बच्चे का, शारीरिक मानसिक विकास तेजी से होता है, शारीरिक मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। ये हमने पहला आंसर आपको दिया है। दूसरा जवाब दिया है भाई और नैतिकता और सामाजिकता का अभाव रहेगा। नैतिकता सामाजिकता का अभाव रहेगा। मित्रों इतना जरूर है कि जो शैशवावस्था का जो अंतिम समय है उसमें बच्चे की जो भावना है उसमें सामाजिकता आना स्टार्ट होती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा सामाजिक होता है, ये कहना गलत हो जाएगा। अगला हमने आंसर दिया है इसमें
और वो क्या रहेगा, सामवेगिक। सामवेगिक कहा आपने, अपरिपक्वता होती है, सामवेगिक अपरिपक्वता होती है। नेक्स्ट मित्रों हमने यहां पर नाम जोड़ा है, और जो अगला हम नाम जोड़ेंगे इस अवस्था के बारे में, वो एक ही बात जोड़ दीजिएगा जो जरूरी समझता हूं मैं। सबसे ज्यादा जब शैशवावस्था का जिक्र आता है तो उसमें एक पॉइंट हम अक्सर बोलते हैं कि साहब ये वो अवस्था होती है जिसमें मूल प्रवृत्तियों की प्रधानता होती है। तो कहते हैं मूल प्रवृत्तियों की प्रधानता इसमें होती है, मूल प्रवृत्तियों की प्रधानता इसमें होती है। ये हमने आंसर दिया है। और मूल प्रवृत्तियों की प्रधानता के अलावा इसमें हमने एक और जोड़ा है मित्रों, और वो क्या रहेगा कि सब यही वो अवस्था होती है जिसमें सीखने में तीव्रता देखी जाती है, सीखने में तीव्रता होती है मित्र। ये हमने यहां पर मेंशन किया है, मतलब इस अवस्था में बच्चा तेजी से सीखता है, ये आपने आंसर में जोड़ा है। स्क्रीनशॉट जो मित्र लेना चाहते हैं वो जल्दी से अपना जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं, ये हमने आंसर दिया है। सीखने में तीव्रता होती है, जिज्ञासा भी आप कहोगे तो जिज्ञासा भी बच्चों में ज्यादा रहती है, जिज्ञासा अधिक होती है। और मित्रों यदि हम बात करते हैं तो हमने एक बात और जोड़नी होगी, भाई जिज्ञासा तो इसमें होती है बच्चों में, व्यक्तित्व जो है वो अंतर्मुखी होता है। तो ये एक लाइन हमने यहाँ पर ऐड की है, कौन सी वाली, कि भाई व्यक्तित्व जो रहेगा ये हमने यहाँ पर आंसर के तौर पे रखा है। तो बच्चे का जो व्यक्तित्व है ये कैसा रहेगा, तो हमने आंसर जोड़ा है कि भाई इसका जो व्यक्तित्व है बच्चे का ये अंतर्मुखी देखने को मिलता है इस स्टेज में। तो जो भी मित्र इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं भाई वो आराम से अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, ये हमने यहाँ पर जोड़ा है। वजन जो होता है बच्चे का, क्योंकि बच्चे का जो जन्म है, वजन जन्म के समय लगभग आप कह सकते हो भाई 7.25 पाउंड के लगभग बच्चे का वेट रहता है। तो आप कह सकते हो भाई 7.15 से 7.13 पाउंड के आसपास बच्चे का वजन रहता है मित्रों, ये हमने यहाँ पर मेंशन किया है। अब इसमें यदि एक और बात जोड़ोगे आप, और वो क्या रहेगा कि साहब इस अवस्था में जो बच्चे की लंबाई है वो लगभग रहती है भाई 20 इंच के लगभग रहती है, ये आपने आंसर दिया है। तो लंबाई जो है ये लगभग में होती है भाई, ध्यान रखिएगा, ये लगभग 20 इंच के लगभग होती है मित्र। लगभग जो है कितनी रहेगी, 20 के लगभग रहती है। मांसपेशियां जो है मित्रों ध्यान रखिएगा, यदि हम मांसपेशियों की बात करते हैं तो टोटल वजन का, भार का लगभग 23% होती है। और यदि हम बात करते हैं मस्तिष्क के वजन की बात करते हैं मित्रों, तो मस्तिष्क का जो वजन है ये लगभग रहता है 350 ग्राम के आसपास रहता है। ये देखो भाई कुछ बातें हैं जो आप इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ सके, क्योंकि जोरदार वाली बातें हैं, ये अमूमन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एक बात इसमें हम जरूर ऐड करेंगे, वो क्या रहेगा कि भाई जब भी आप पूछोगे सिर का आकार, तो ये शरीर का होता है भाई, शरीर का 1:4 होता है या 1/4 होता है। और वयस्क के सिर का जो आकार है, वयस्क के सिर का जो आकार है वो कितना रहेगा मित्र, तो वयस्क के जो आकार है उसका लगभग रहता है 1/7। तो भाई इनको जल्दी से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं ताकि हम आगे बढ़ सके और इसी तरह से हम एक एक करके जो बातें हैं उनको लौट सके, उनको देख सके। जल्दी से देखते कि भाई अगला जो हमारा आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा इस उम्र के बारे में। उम्मीद है ये आपने लिख लिया है।
अगला जो आंसर है आपका वो रहेगा जिस अवस्था को लेकर मित्रों, ये रहेगी आपकी बाल्यावस्था। और जब बाल्यावस्था के बारे में बात करोगे तो भाई देखो, इसके बारे में भी कुछ गिनती की बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कहते हैं भाई शिक्षा की महत्वपूर्ण अवस्था होती है, शिक्षा की महत्वपूर्ण अवस्था होती है, मतलब शैक्षिक अवस्था मित्रों आपने इसको कहा है। और कहने वाले जो विद्वान हैं इसमें 3 नाम आते हैं, देखो ध्यान रखना, ब्लेयर का नाम आएगा, जॉन्स का नाम आएगा और सिम्पसन का नाम आएगा। मित्रों ध्यान रखना है, ये ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन का काम। फिर आपने कहा है निर्माण काल, ये निर्माण काल है। और काम प्रवृत्तियों की सुसुप्त अवस्था होती है, ये ध्यान रखना है आपको। काम प्रवृत्तियों की सुसुप्तावस्था कहा है आपने। ये कहने वाले कोई और नहीं है बल्कि खुद जो है वो सिगमंड फ्राइड साहब का कहना है ये। एक और नाम हम इसमें जोड़ेंगे मित्रों, वो कौन सा रहेगा? तो हमने इसमें नाम जोड़ा है भाई, और ये रहेगा आपका, और यहां पर जो हम नाम लेंगे कहते हैं सांवेगिक विकास का। सांवेगिक विकास का अनोखा काल है मित्रों ये, सांवेगिक विकास का अनोखा काल है ये, सांवेगिक विकास का अनोखा काल मित्रों आपने इसको कहा है। और ये कहने वाले कोई और नहीं है बल्कि कॉल एवं बुश को माना जाता है मित्रों। कौन रहेगा? कॉल। और कॉल के अलावा इसमें हमने एक नाम जोड़ा है, बुश का नाम जोड़ा है, तो कॉल एवं बुश हो गया है। इसके अलावा मित्रों यदि हम बात करते हैं तो देखो आपको नेक्स्ट भी जो नाम है वो जोड़ना पड़ेगा, और ये रहेगा भाई, देखिएगा आपने सबसे पहले नाम दिया है और ये एक नाम इसमें हम ऐड करेंगे। ये ऐड जो करने वाले हैं कहते हैं साहब ये वो अवस्था होती है जिसको मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। और जब भी आपके मिथ्या परिपक्वता का काल आएगा मित्रों, रॉस का जो नाम है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी का ये स्टेटमेंट है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी आपने माना है। तो क्या नाम दिया है आपने? मिथ्या परिपक्वता कहा है मित्रों इसको, ये आपको जोड़ना है। तो अगली जो कोटेशन है उसमें नाम जोड़ेंगे, मिथ्या परिपक्वता का काल आपने इस अवस्था को कहा है। जी हाँ, रॉस के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा मित्रों यदि बात करते हैं, मिथ्या परिपक्वता आपने कह दिया है, और इसके अलावा यही वो अवस्था होती है जिसको प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल। तो ये मिथ्या परिपक्वता इसलिए कहा मित्र क्योंकि बच्चा अभी परिपक्व नहीं हुआ है, वो शो करता है कि भाई मेरे में ताकत ज्यादा है, मैं बाहुबली टाइप से मैं कुछ भी कर सकता हूं। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण, भाई बच्चों को आपको मोटिवेट करना होता है, बच्चों को आपको याद दिलाना होता है कि देख भाई फलाने का बच्चा कितना अच्छा है, तू कितना गंदा है, वो रोज नहाता है, तू नहाता ही नहीं है। तो बच्चे को आप अच्छी चीजें सिखा रहे हो आप। और ये जो आंसर है आपका किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया है मित्रों। तो कुल मिलाकर आपने जो कोटेशन है इस अवस्था के बारे में ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि भाई और क्या क्या हो सकते हैं, तो कहते हैं साहब माता पिता को इस अवस्था को समझना कठिन होता है। माता पिता को इस अवस्था को समझना, इस अवस्था को समझना कठिन होता है। माता पिता को इस अवस्था को समझना
कठिन होता है मेरे मित्र, और ये भी किसका कोटेशन है? तो आपने आंसर दिया है कॉल एवं बुश के द्वारा दिया है। तो क्या और किसके द्वारा ये दिया है आप लोगों ने? तो कहते हैं साहब कॉल एवं बुश के द्वारा दिया है। ये आपने आंसर दे दिया है। अब मित्रों देखो, इससे आगे की जो बातें रहेगी वो मैं आपसे अगली क्लास में करूंगा, क्योंकि अगली वाली क्लास में मैं बाल्यावस्था की विशेषताएं, किशोरावस्था और किशोरावस्था के अलावा आपका नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, और समय मिलेगा तो सांवेगिक विकास और विकास के जो सिद्धांत है उनको करवा दूंगा। इसका मतलब है 2 क्लास में आपका कंप्लीट जो बाल विकास है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी वक्त दे दीजिएगा, क्योंकि और बहुत सारे काम है करना। तो अगली क्लास में फिर आपसे मिलूंगा, लेकिन चाहूंगा कि भाई क्लास को आप शेयर करते रहिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा, और मैसेज में करके बताइएगा कि आपने अपने कितने फ्रेंड्स को कहकर क्लास के जो चैनल है आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, आपका चैनल है, उसको आपने कितने फ्रेंड्स के साथ मिलकर सब्सक्राइब करवाया है, ये बताइएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करना मत भूलिएगा। बताइएगा कि जो मैं मेहनत प्रयास कर रहा हूँ व्यस्त समय में से निकाल कर, वो काम आपको आ रहा है, नहीं आ रहा, यूजफुल साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलूंगा मैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।